नमस्कार। क्या कभी कल्पना की थी हम भारतीयों ने कि इस तरह का एक दिन आएगा जब आर्थिक विकास की गंगा उल्टी बहती हुई दिखाई देगी। भारत विकसित देश नहीं है, भारत अब भी विकासशील देश है, लेकिन जो विकसित देश हैं, तीन महाशक्तियां यानी अमेरिका, फ्रांस और इंग्लैंड, तीनों के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उनकी बातें जो अभी एक दो दिन में हुई हैं, उनका जो बयान आया है, उसको सुनकर बड़ा सुखद आश्चर्य होता है और लगता है कि हम कहाँ से कहाँ पहुँचे हैं इसका अंदाज़ा होता है। खबर बहुत बड़ी नहीं है, छोटी सी है खबर, आपने पढ़ ली होगी कि टाटा समूह एयर इंडिया के लिए, जो एयर इंडिया उन्होंने ख़रीद लिया, जिसकी बड़ी आलोचना हुई थी, बड़ी निंदा हुई थी कि एयर इंडिया को ख़त्म किया जा रहा है, डुबोया जा रहा है और जाने क्या क्या कहा गया था, उस एयर इंडिया के लिए 470 विमानों की खरीद करेंगे। इनमें से लगभग 250 विमान फ्रांस की जो बोइंग कंपनी है उससे ख़रीदा जाएगा और 220 विमान नहीं, फ्रांस की जो एयरबस है उससे ख़रीदा जाएगा और 220 विमान अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है उससे ख़रीदा जाएगा। ये खबर आमतौर पर बिज़नेस के पन्नों पर छप कर रह जाती है, इस तरह की खबरें। लेकिन इस पर जो रिएक्शन हुआ, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की और कहा कि इससे हमारे 44 प्रदेशों 44 स्टेट्स, अमेरिका में कुल 50 प्रदेश है, 44 प्रदेशों में 10 लाख लोगों का रोज़गार पक्का होगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी खबर थी। इतना बड़े एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी ऐसे समय में जब पूरा विश्व आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है, तब अमेरिका के लिए आई है। फ्रांस के राष्ट्रपति ने कहा कि ये भारत और फ्रांस के स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप का एक नया मुकाम है, एक नया पायदान है। उसके अलावा फ्रांस भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस का जो है वो उसकी वर्कशॉप खोलेगा। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा कि हमारे हज़ारों लोगों को नौकरी मिलेगी। क्योंकि जो बोइंग विमान है जो अमेरिका बनाता है, वो उसमें जो इंजन लगता है वो इंग्लैंड की कंपनी रॉल्स रॉयस जो मोटर कंपनी है वो बनाती है इंजन, और विमानों के डैने भी वहीं इंग्लैंड में बनते हैं, बोइंग विमानों के। तो ये तीन बड़े देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके बधाई देते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर रतन टाटा के साथ बात होती है, इसकी घोषणा होती है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि दुनिया कितनी तेज़ी से बदली है। और ये स्थिति कोरोना के बाद, जब पूरी दुनिया संकट से, आर्थिक संकट से जूझ रही है, अंतर्राष्ट्रीय मंदी की बात हो रही है, ऐसे में भारत की स्थिति देखिए। वो संकट में आए तुर्की जो हमेशा भारत का विरोध करता है, सीरिया जो एक दुश्मनी निभाता है, आईसिस वहाँ से, आईसिस के आतंकवादी आते हैं, वो उनको मदद पहुँचाने में एक रत्ती भर देर नहीं लगाता, बिना ये सोचे कि इन्होंने हमारे साथ क्या किया था, ये संकट में है, इनके लोग संकट में हैं, इसलिए मदद करता है। तो दुनिया भर की मदद, लगभग 150 देशों की मदद की कोरोना के दौरान, वैक्सीन, दवा, मेडिकल इक्विपमेंट ये पहुंचाने में। और अब ये खबर आई है। ये खबर बहुत से लोगों को सामान्य सी बात लग सकती है, लेकिन ये भारत के इतिहास की, मुझे लगता है आर्थिक दृष्टि से कहें तो बहुत बड़ी खबर है, भारत की प्रतिष्ठा की दृष्टि से, भारत के सम्मान की दृष्टि से। अब इस खबर के बाद दुनिया भर में भारत को देखने का नज़रिया और ज़्यादा जो है पॉजिटिव होगा और ज़्यादा सम्मानजनक होगा। तो ये जो घटना हुई है, इसको याद रखिए कि ये हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा संकेत है कि हमारे उद्योग जो हैं इतने बड़े हो गए हैं कि वो विश्व में बड़े देशों को, विकसित देशों को में रोज़गार के अवसर पैदा कर सकते हैं। और हमारे देश में क्या है, उद्योगपति को, अब देखिए उन देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अपने देश के उद्योगों के साथ खड़े हैं। यहाँ अगर सरकार मदद करे या मदद करने की उम्मीद भी हो, चर्चा भी हो, तो सरकार की आलोचना होती है कि ये उद्योगपतियों को बढ़ावा दे रहे हैं। उद्योगपति किसी भी देश में, केवल भारत में नहीं,
न केवल रोजगार के अवसर पैदा करते हैं बल्कि वेल्थ क्रिएटर भी हैं। वही वेल्थ क्रिएट करते हैं, वही एम्प्लॉयमेंट के जो है ज़्यादा अवसर पैदा करते हैं। सरकारी खर्चे से जितना, सरकारी एक्सपेंडिचर से, कैपिटल इन्वेस्टमेंट से जितने रोज़गार पैदा होते हैं उससे ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर में होते हैं। इसके बावजूद जो नज़रिया है हमारा वो वही 50, 60, 70 के दशक का कम्युनिस्टों की सोच है कि उद्योगपति बुरा होता है, उसको गाली दो, उसकी आलोचना करो, उसको बढ़ने मत दो, उसको रोको, जो मदद करे वो ज़रूर खराब आदमी होगा, बुरा आदमी होगा। ये सोच अभी तक बदली नहीं है राजनीतिक दलों की। आम लोगों की सोच तो लगता है बदल गई है, लेकिन राजनीतिक दलों और ख़ास तौर से कुछ पार्टियों की सोच आज तक नहीं बदली है। इसमें बदलाव लाने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मतदाता उनको सिखा देगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।